हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे डिफेंस की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एयरमैन हो गया, ग्रुप XY हो गया, पुलिस की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेबल, SI वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, SSC, JD, CPO वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रेलवेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रेलवेज़ में अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D ग्रुप्स हैं, इनके अलग अलग गाइडलाइंस हैं। या PSUs में अप्लाई कर रहे हैं, कोल इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं, ONGC में अप्लाई कर रहे हैं। सो कई तरह के ये गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जहाँ पे आंखों का मेडिकल भी होता है और काफ़ी सारी जॉब्स में चश्मा अलाउड नहीं होता। तो अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी आंख में चश्मे का नंबर है, तो अब आप इस नंबर को कैसे हटा सकते हैं, किन किन क्राइटेरियाज और गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है अलग अलग जॉब्स के लिए, ये सारा कुछ मैं आपसे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा, गवर्नमेंट मेडिकल्स में हर मेडिकल की अलग टेस्टिंग होती है। तो आर्मी में भी अलग टेस्टिंग करते हैं, नेवी में अलग टेस्टिंग करते हैं, एयरफोर्स में अलग टेस्टिंग होती है, रेलवेज में अलग टेस्टिंग होती है। कुछ जगह सिंपल टेस्ट होते हैं जहाँ पे सिर्फ नज़र को चेक करा जाता है, कुछ जगह पे नज़र के चेकअप के साथ कलर विजन को चेक करा जाता है, कुछ जगह पे स्लिट लैम्प पे भी चेक करा जाएगा, आंख में ड्रॉप डाल के पर्दे को भी चेक करा जाएगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट करे जाते हैं जिसके हिसाब से हम आपका लेजर ऑपरेशन प्लान करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेलवे की जॉब से। देखिए, रेलवे में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। A1, A2, A3 का एक ग्रुप है, B1, B2 का ग्रुप है। A1, A2, A3 में यूजली आपके असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट, इस तरह की जॉब्स आती हैं। B1, B2, C1, C2, D अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो इसमें हमें यह समझना है कि अब सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस आई हैं जहां पे B1, B2, C1, C2 एंड ग्रुप D के लिए लेसिक सर्जरी अलाउ कर दी गई है। लेसिक सर्जरी एक बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है चश्मा हटाने का, लेकिन ऑफ कोर्स आजकल हम लेसिक से ऑपरेशन नहीं करते, कॉन्ट्यूरा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कॉन्ट्यूरा भी लेसिक जैसी ही सर्जरी होती है, तो सारे क्राइटेरिया जो आपके लेसिक में मांगते हैं वो सारे क्राइटेरिया हम कॉन्ट्यूरा में भी फुलफिल करके आपको बेटर क्वालिटी विजन दे सकते हैं। तो देखिए, A1, A2 और A3 में लेज़र अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी वो आपको किसी तरह का लेज़र अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर आपका मेडिकल B1, B2, C1, C2 और D कैटेगरी में आ रहा है तो यहाँ पे लेसिक सर्जरी को अलाउ कर दिया गया है। इसमें B1, B2 जो ग्रुप्स हैं उनकी लेसिक सर्जरी में कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करने को बोला गया है कि अगर आप इन दो ग्रुप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने लेसिक सर्जरी कराई है तो इसमें 6 क्राइटेरियाज फुलफिल करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला क्राइटेरिया है कि ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद पुतली की जो मोटाई है वो 425 माइक्रोन से ऊपर होनी चाहिए। तो ये हम OCT टेस्ट करके आपको रिपोर्ट देते हैं कि पुतली की मोटाई कितनी है। आपका पर्दा बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। ऑपरेशन और मेडिकल में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए और आंख में कोई प्रोग्रेसिव डिजीज जैसे केरेटोकोनस या पोस्ट लेसिक एक्टेजिया इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और नज़र जो है वो हालांकि हम आपको 6-6 दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे 6-9 या 6-12 तक भी नज़र जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। और मेडिकल में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको इस तरह का फॉर्म भी डॉक्टर से साइन करा के ले जाना है जहाँ पे डॉक्टर लिखता है कि आंख में नज़र कितनी है। अच्छा, इसमें भी हमें ये समझना है कि विजन की रिक्वायरमेंट्स भी अलग हैं। A1 में तो वो मांगते हैं कि दोनों आंखों में 6/6 परफेक्ट विजन होनी चाहिए। A2 में 6-9 तक विजन अलाउड है, A3 में भी 6-9 तक विजन अलाउड है और आगे के कैटेगरीज में 6-12 तक भी अलाउड है।
तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। लेज़र से तो वैसे ही हम आपकी दोनों आंखों को 6/6 कर देते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से देखते हैं कि एक आंख की विजन ऑलरेडी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो हो सकता है हम एक आंख को छोड़ दें, सिर्फ दूसरी आंख का ऑपरेशन करें आपके क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। तो ये जब आप हॉस्पिटल आएंगे तो आपका डॉक्टर सारा आपसे डिस्कस करेगा। C1 C2 D में कोई क्राइटेरिया नहीं है, अनकंडीशनल है, लेसिक वहां पे अलाउड है, तो बस आप करवा के जा सकते हैं। लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन है कि रिपोर्ट्स को साथ लेके जाइए, ताकि वहां पे आपको कोई बहुत ज्यादा परेशान ना करे। तो अब मान लीजिए अगर आप डिफेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन जॉब्स में जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इनके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको लेसिक में फॉलो करना होता है। आर्मी में भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। आर्मी में अगर आपको अप्लाई करना है और आप लेसिक सर्जरी करा रहे हैं, तो इसमें आपका ऑपरेशन 20 साल की उम्र के बाद होना चाहिए। ऑपरेशन बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन के बाद जब आपके चश्मे का नंबर 0 हो गया, तो वो 6 महीने तक बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, किसी भी तरह की फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। और हालांकि हम आपकी नज़र 6-6 कर देते हैं, लेकिन वहां पे 6-9 तक नज़र मानते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर आप एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो एयरफोर्स के भी लेसिक के कुछ क्राइटेरियाज हैं। एयरफोर्स के क्राइटेरिया में ये कहते हैं कि आपकी लेसिक सर्जरी 20 साल की उम्र के बाद होनी चाहिए। लेसिक बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, किसी भी तरह की उसमें कॉम्प्लिकेशन अलाउड नहीं है। 1 साल का गैप होना चाहिए, तो आपके ऑपरेशन और मेडिकल में 1 साल का आपको गैप देना है। ऑपरेशन के बाद जो पुतली की मोटाई है इस स्ट्रक्चर की, जहां पे लेजर हुआ है, इसकी मोटाई 450 माइक्रोन से ऊपर होनी चाहिए। तो ये हम आपको ओसीटी करके थिकनेस पूरा रिपोर्ट देते हैं। जो आपकी आंख की लंबाई है यहां से यहां तक, जिसको हम एक्सियल लेंथ कहते हैं, ये 25.5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। और ये जो एक्सियल लेंथ है, ये किसी भी मशीन से आप चेक करके नहीं दे सकते। इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि IOL मास्टर से ही चेकअप कराना है। तो IOL मास्टर की रीडिंग्स हम आपको देते हैं। और एक लास्ट क्राइटेरिया ये है कि आपके चश्मे का जो नंबर है वो 6 से कम होना चाहिए। मतलब जो आपने ऑपरेशन करवा के नंबर ठीक कराया है, वो करेक्शन 6 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 6 लिमिट है कि 6 से ऊपर करेक्शन अगर होगी तो फिर से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही नेवी में भी क्राइटेरियाज है लेसिक के। नेवी वाले कहते हैं कि अगर आप लेसिक करके नेवी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो लेसिक सर्जरी 20 साल की उम्र के बाद होनी चाहिए। 1 साल का गैप उनको चाहिए लेसिक सर्जरी और मेडिकल के बीच में। सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन अलाउड नहीं है। कॉर्नियल थिकनेस, पुतली की मोटाई ऑपरेशन के बाद 450 माइक्रोन से ऊपर होनी चाहिए। एक्सियल लेंथ जो है वो 26 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। टोटल करेक्शन जो लेसिक की हुई है वो 6 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जो भी करेक्शन है वो 6 से नीचे होनी चाहिए। आपके पर्दे की रिपोर्ट्स, पर्दा बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। और वहां पे 6-6 के साथ 6-9 नज़र भी मान लेते हैं। तो अगेन, अगर आप मेडिकल के लिए लेज़र करवा रहे हैं, कॉन्टूरिया या लेसिक से चश्मा हटवा रहे हैं, तो ऑपरेशन के बाद आपको सारी रिपोर्ट्स हमसे लेके जानी है कि ऑपरेशन के बाद क्या कॉर्नियल थिकनेस बची है, एक्सियल लेंथ कितनी है, कितनी करेक्शन हुई है, फंडस बिल्कुल नॉर्मल था, सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कितना नंबर ठीक करा गया है, सारा कुछ आपको हमसे लेके जाना है, ताकि जब आप वहाँ पे अप्लाई करें तो आप इन रिपोर्ट्स को सबमिट कर सकते हैं और आपके एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। तो अगेन, अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है, तो आपको चश्मा हटवाने से पहले भी कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। तो मैं अक्सर देखता हूं कि लोग जैसे NDA में जा रहे हैं, CDS में जा रहे हैं, तो वो 16 साल की उम्र में आ जाते हैं, 17 साल की उम्र में आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब चश्मा हटवाना है। ऐसा हम नहीं कर सकते। चश्मे का नंबर सिर्फ 18 साल की उम्र के बाद ही हटाया जा सकता है। 18 साल की उम्र के बाद भी आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि नंबर स्टेबल हो गया हो, आंख में और कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ना हो, आप कोई दवाइयाँ ना खा रहे हो जिससे इम्यूनिटी खराब हो हमारी। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज को चेक करा जाता है। फिर आपका पूरा एक लेसिक वर्कअप टेस्ट होता है, जहाँ पे हम 12-15 तरह के टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि लेज़र सर्जरी आपके लिए सेफ है। उसके बाद आपका ऑपरेशन करा जाएगा। तो अगेन, मोटा मोटा हमें ये समझना है कि अगर आपके मन में गवर्नमेंट जॉब प्लान
करने की इच्छा है और आंख में चश्मे का नंबर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे गवर्नमेंट मेडिकल्स अलाउ करते हैं, कुछ जगह नहीं अलाउ करते। आपका डॉक्टर आपके साथ बैठ के पूरा डिस्कस करेगा और आपको हेल्प करेगा प्लान करने में कि कैसे हम क्राइटेरिया भी फुलफिल करें और हम जॉब को भी सिक्योर करें। फिर भी मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस जॉब में क्या क्या क्राइटेरियाज आपके मांगे जाते हैं, वो सारे क्राइटेरियाज ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं आपको नीचे लिंक्स भी दे दूंगा, उसको क्लिक करके भी आप उन वेबसाइट्स पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी एक कॉपी अपने साथ लाइए, अपने डॉक्टर से बैठ के डिस्कस करिए और फिर इस प्रोसीजर को प्लान करिए। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वहां पे नजर को चेक करते हैं हमारी और आंख में टॉर्च मार के देखते हैं, तो क्या टॉर्च मारने से पता लग जाता है? तो टॉर्च में ना ही कॉन्ट्यूरा पता लगता है ना ही एपिकॉन्ट्यूरा पता लगता है, तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और टॉर्च लाइट में अक्सर आईसीएल भी पता नहीं चलता। तो आईसीएल जैसे मैंने आपको बताया है एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आंख में लेंस डाल के ऑपरेशन करा जाता है। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिनमें लेजर से चश्मा नहीं हटाया जा सकता, उन लोगों में हम आईसीएल यूज करते हैं। तो आईसीएल यूजुअली टॉर्च लाइट में डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपके मेडिकल सेंटर में स्लिट लैंप से एग्जामिनेशन हो रहा है तो वहां पे डिटेक्शन आईसीएल की हो सकती है। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से और क्लैरिटी मिली होगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक वेरी सून।